हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिसको देख के ना आप बिल्कुल ही झंझोर से जाते हो और आप सोचने में मजबूर हो जाते हो। बहुत सारी चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक सीरीज देखी है जो काफी ज्यादा इंटेंस है सोटू से, और बहुत अच्छे तरीके से बनी है ये डॉक्यू सीरीज। कुछ थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट किया है इस बारी नेटफ्लिक्स ने। और इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर आप देखोगे अक्कू यादव की कहानी, जिसको भरे कोर्ट के अंदर बहुत सारी महिलाओं ने ब्रूटली मर्डर कर दिया था। और वो ब्रूटली मर्डर क्यों कर दिया गया था, क्या अक्कू यादव सही था या ये वुमेन सही थी। ये नागपुर के एक छोटे से कस्बे की कहानी है, और किस तरीके से महिलाएं पीड़ित हो जाती हैं और उसके बाद उनका जो विश्वास होता है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, सब उठ जाता है। और उसके बाद वो क्या करती हैं और किन सर्कमस्टेंसेस में करती हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। जो इनकी बैक स्टोरी दिखाई गई है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि जिस तरीके से एक इंसान ने इतनी दहशत बना के रख दी थी। किसी के भी घर में घुस जाना, किसी का भी बलात्कार कर देना, किसी को भी उठा लेना, कुछ भी करना, हाथापाई करना, अपने ही दोस्त को, चाहे उसने उसका जितना मर्जी हेल्प किया हो, मरते हुए बचाया हो, ब्लड तक दिया हो, उसको भी छुरी मार देना। बहुत घिनौना किस्म का इंसान। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है इसमें थोड़ा अलग तरीके से ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि एक तो इंटरव्यूज हैं, उसके दोस्त के इंटरव्यूज हैं, कुछ लॉयर्स के इंटरव्यू हैं और महिलाओं के इंटरव्यू हैं जो ओपनली बोल रही हैं आज के टाइम में कि हमने ही किया था। बट उन 5 महिलाओं को क्यों अरेस्ट कर लिया गया, उनकी एक अलग कहानी चलनी शुरू हो जाती है। ये जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है इन सबका इंटरव्यू तो लेती ही लेती है, बट एट द सेम टाइम एक आपको साइलेंट तरीके का रूपांतर भी दिखाती है। तो जब आपको नरेटिव सुनाया जा रहा होता है, हिंदी मराठी काफी सारे लैंग्वेजेस में आई है, तो जब आपको नरेटिव सुनाया जा रहा होता है कि क्या घिनौना हुआ, तो आप उससे रिलेट कर पाए, तो कुछ एक्टर्स उसको परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। और अच्छी चीज यहाँ पर ये करी गई है कि उनको कोई डायलॉग्स नहीं दिए गए हैं, उनके सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं, उनका एक्ट है या ब्रुटैलिटी है, और कट 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 करके कुछ सीन आते हैं, फिर कुछ इंटरव्यू आ जाता है, फिर क्या कुछ और सीन आ जाता है, या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, या फिर कुछ पुरानी फुटेज आ जाएंगी न्यूज की, जर्नलिस्ट की, समाज सेविकाओं की, या फिर वुमेन राइट्स की। और इसी तरीके से ये सीरीज चलती है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज चलती है, जिसके 3 भाग हैं और लगभग 45 से 50 मिनट के हैं। और आपको 3 भाग में ये स्टोरी समझाई जाती है किस तरीके से समाज से ही निकला हुआ एक राक्षस, और उस राक्षस का अंत करने के लिए कैसे महिलाओं ने ही अपने हाथ के अंदर लिया। और जो आपके रोंगटे खड़े करेगा वो उसकी जो गंभीर तरीके का जो क्राइम वो करता है, जिसके अंदर उसको किसी चीज की शर्म नहीं है, वो भी उसको एक इंडियन प्रेडेटर बनाता है। और मर्डर इन द कोर्ट जो कहानी है वो एकदम सच रूप ले लेती है। ये काफी क्वेश्चंस उठाता है कि ऐसे प्राणी समाज में आते कैसे और उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, और कैसे जो हमारा गवर्नमेंट है या फिर कोर्ट है एक नॉर्मल जो पीड़ित हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उनमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकता है। आगे अगर हम ये बात करें कि ऐसा होना ही कैसे स्टॉप किया जा सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालता है। चौथा, ये पुलिस के ऊपर भी बहुत गंभीर तरीके से नजर डालता है कि जब आपके पास प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो केसेस हाई प्रोफाइल हो जाते हैं या फिर वो जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको बस कुछ कल्प्रिट्स को दिखा के केस क्लोज करने की जल्दी ज्यादा होती है, जस्टिस की जल्दी नहीं होती है। तो ये जो न्यायपालिका की जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर भी काफी बड़ा सवाल में आ जाता है। ये काफी गंभीर सीरीज है, काफी कुछ सोचने पे मजबूर करती है। हर चीज का आंसर नहीं है इसके अंदर, बट ये बात जरूर है कि अपने आप को सेफ कैसे रखें, सिक्योर कैसे रखें, और जब कभी ऐसा होते हुए देखें तो बड़ा किसी को बनने से पहले आप कैसे रोक सकते हैं। हालांकि ये सीरीज जिस टाइम के ऊपर स्थित है वो अर्ली 2000 की है, कोई ज्यादा जमाना बीता नहीं है, अभी भी ऐसे राक्षस हमारे आसपास सोसाइटी में होते ही हैं। बट कुछ लर्न ही कर सकते हैं और अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट ऐसी बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से दूर तो रह ही सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं यार और रिव्यूज और अपडेट्स के लिए। इसको मैं रिव्यू नहीं करूंगा बिकॉज ये तो बिल्कुल सच्चाई है, इसको रिव्यू क्या करेंगे, तो रियलिटी है, ये कोई फिक्शन तो है नहीं। बाकी जल्दी मिलते हैं यार, बाय बाय।